में बैठे हैं प्रभु जी प्रातः 4 बजे। जब प्रातः 4 बजे प्रभु जी ध्यान में बैठे हैं तो पांडवों ने सोचा नेत्र खोलेंगे तो प्रभु के चरणों में खोलेंगे। और राजन जैसे ही प्रभु जी के चरण पकड़े तो प्रभु ध्यान में बैठे हैं। तो आज पांडवों ने पूछ लिया कि दुनिया आपका भजन करती है, फिर आप किसका भजन करते हो? भगवान ने कहा एक घड़ी आदि घड़ी आदि सो बुनियाद, तुलसी संग साथ के तो हरत कोटि अपराध। एक घड़ी आदि घड़ी आदि सो बुनियाद, तुलसी संग साथ के तो हरत कोटि अपराध। जो प्राणी एक घड़ी मेरा स्मरण करता है आदि सो बुनियाद, मैं भी उसका भजन करता हूं। आप किसका भजन कर रहे हैं? मैं भजन कर रहा हूं पिता में भीष्म। बड़े बड़े बाणों की सैया पर पड़े हैं परंतु चाहते हुए भी प्राण नहीं निकल रहे मेरे प्यारे। आओ ऐसे महान पुरुष के दर्शन करा के लाता हूं। पहुंचते हैं कुरुक्षेत्र। कहां पहुंच गए? कुरुक्षेत्र मेरे प्यारे। जब कुरुक्षेत्र में पहुंच गए तो भगवान को कुछ प्रेमी भक्त जनों ने रोक लिया। अर्जुन को बहुत जल्दी थी। अर्जुन महाराज पिता में भीष्म के पास पहुंच जाते हैं। बिहारी जी की पावन श्री का मेरे प्यारे। अर्जुन बहुत जल्दी पहुंच गए और जैसे अर्जुन गए तो पिता में भीष्म बड़े बड़े बाणों की सैया पर पड़े हैं। चाहते हुए प्राण नहीं निकल रहे हैं। जब प्राण नहीं निकल रहे हैं अर्जुन बोले दादा प्रणाम। अर्जुन बोले जख्मों को कुरेदने आए हो या मरहम लगाने आए हो? बोले दादा मैं मरहम लगाने आया हूं। बोले वाह क्या नीति है, पहले मारते हो और फिर मरहम लगाने आते हो। कैसी नीति है साहब? बहुत लोग आज की दुनिया में ऐसे होते हैं साहब जो हमारे आगे मीठे बने रहते हैं लेकिन साहब पीछे से वही हमारी जड़ काट रहे होते हैं और साथ में कहते हैं भाई चिंता मत करना हम तेरे साथ हैं। लेकिन असली दुश्मन तो वही है जो साथ में खड़ा हुआ है, जो साथ में कह रहा है कि हम तेरे साथ ही हैं लेकिन कल्याण किसी और से कराया जा रहा है। प्रेम से कहो श्री राम। कहावत है ना, घर का भेदी धमका रहा है। कई बार हमारे अपने ही ऐसे होते हैं जो हमें दबोने के चक्कर में होते हैं साहब। तो आज समय व्यतीत हो गया। अर्जुन अब क्यों आए हो यहां? तुमने मार दिया मुझे। बोले वो मेरा कर्म था, ये मेरा फर्ज है। कर्म ये था अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तुम मुझे मार देते। और ये लड़ाई थी धर्म और अधर्म की। कोई अधर्म का साथ दे रहा था, कोई धर्म का दे रहा था। मान लिया कि हमने द्रौपदी को हार लिए थे, हम हार चुके थे। लेकिन साहब पिता में भीष्म आप बड़े थे, आपका फर्ज था कि भाई ने कुछ दो मद्दों पर ये रहमत दे दो कि द्रौपदी की लाज ना लूटी जाए। आप घर के बड़े थे, हम तो चलो बच्चे मानते हैं कि बच्चे गलती कर गए, लेकिन बड़ों का फर्ज क्या था आप देख रहे थे। बोले अर्जुन बस अब ये चुपड़ी चुपड़ी बातें मत कर सकते हो तो मेरे लिए काम कर दो। बोले क्या? अर्जुन जो तुमने मुझे मलमल का गद्दा दिया है ना प्यारे, मलमल का जो गद्दा दिया है मुझे तकिया भी दे दो, मेरी गर्दन लटक रही है। अर्जुन कहने लगे मैं अभी लाता हूं। बोले नहीं तुम्हारे पास ही है। जिस चीज का बिस्तर दिया है उसी चीज का तकिया भी दे दो, यानी कि बाण का, तीर का। अर्जुन ने कमान खींची, तीर चढ़ाया और देकर मारा। मस्तक के बीच तीर लगा और अब गर्दन ना इधर जा रही है ना उधर जा रही है। पिता में भीष्म रोने लगे। बोले अब पीड़ा सहन नहीं होगी, असह्य हो चुकी है।
एक कृपा करो। बोले क्या? जिसने ये महाभारत करा दिया, एक बार मुझे उसके दर्शन करा दो, एक बार दर्शन करा। बोले किसके? द्रौपदी के? बोले नहीं, श्याम सुंदर जी के। तो राजन श्याम सुंदर को बुलाया गया। प्रभु जी ने पितामह भीष्म को देखा, और मेरे प्यारे जब पितामह भीष्म को देखा है, पितामह भीष्म को देख रहे हैं, ठाकुर जी बड़े उदास होकर खड़े, जैसे कितना दुख है ठाकुर जी को इस बात का। ठाकुर को देख पितामह भीष्म रोने लगे, रोने लगे हैं मेरे प्यारे, हिचकी भर भर कर रोने लगे हैं कि हे प्रभु, हे प्रभु, मैंने अपनी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया। ठाकुर तुम तो सब जानते हो, फिर मुझे कौन से कर्मों की ये सजा मिल रही है कि आज मैं चाहकर भी मरना चाहूं तो मर नहीं पा रहा हूं, कि तुम्हारे अंदर कोई इच्छा बाकी है, इसलिए नहीं मर पा रहे। वो इच्छा क्या है वो प्रकट करो। बोले प्रभु सत्य कहा, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे कौन से बुरे कर्मों की सजा मुझे मिल रही है आज। बताया श्याम सुंदर, एक पाप तो तुमने इस जन्म में भी कर दिया। बोले प्रभु मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया। बोले द्रौपदी की लाज लुट रही थी, तुम देख रहे थे। पाप करना पाप है, लेकिन पाप को देखना भी तो एक पाप है, तुम देख रहे। प्रभु ये तो छोटी मोटी गलती है ना, क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। बोले अभी इसकी सजा तो मिली नहीं है पितामह भीष्म, मिली नहीं। प्रभु मुझे अपने 100 जन्मों की कथा याद है, मैंने अपने 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया। बोले किया, 101 जन्म की कथा याद करो। आप एक राजा थे, आपका रथ तेजी से चल रहा था, आपका रथ तेजी से चल रहा था, आपके रथ के पहिए के नीचे एक सर्प को चला गया, और कुचले हुए सर्प को आपने तीर से उठाया, तीर से उठाया। अब हमारे सर्प को आपने तीर से उठाकर कांटों की बेरी पर फेंक दिया। सर्प के पांव नहीं होते पितामह भीष्म, पांव नहीं, उसके पूरे शरीर में छोटे छोटे कांटे घुस गए, और वो एक ही बात बोला, हे प्रभु कोई देखे न देखे पर तू तो सब देख रहा, तू सब देख रहा है। प्रभु मैंने क्या बिगाड़ा था इसका, जिसने मुझे एक तो अधमरा कर दिया, और ऊपर से कांटों की बेरी पर थी। पितामह भीष्म बोले प्रभु तो फिर भी उसके तो प्राण निकल गए होंगे, मेरे तो प्राण भी नहीं निकल रहे। बोले पितामह भीष्म पूरे 6 महीना में उसके प्राण निकले थे। जब जब पुरवाई हवा चलती थी, सांस आती थी, और एक ही बात कहता था कि कोई देखे ना देखे मेरे मालिक, मेरे प्रभु तू जरूर देखना। प्रेम से कह दो श्री राम, तू जरूर देखना। जिंदगी में कोई भी बुरा काम करने से पहले मेरे प्यारे 100 बार सोच लेना, कोई देखे ना देखे पर ऊपर वाला तो तुम्हें देख रहा है। तुमने इतने इतने कांटों पर फेंका, मैंने तुम्हें इतने इतने तीरों पर फेंका। बोले ये क्यों? बोले मूल के साथ ब्याज भी न लेता हूं। प्रेम से कहो श्री राम, जोर से कहो। हरि जी की पावन सी लीला मेरी मैया समय व्यतीत हो गया, और आज जैसे ही समय व्यतीत हुआ, पितामह भीष्म ने कहा कि प्रभु मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैं समझ गया कि मेरे कर्मों की सजा है। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें अच्छा मिले तो तुम्हारे कर्मों की सजा, तुम्हें बुरा मिले तो तुम्हारे कर्मों की सजा।
कोई बिजनेस करो तुम्हें प्रॉफिट हो जाए तो समझना कोई अच्छे कर्म करे होंगे, प्रभु ने वो प्रॉफिट रूप बनाकर मुझे दे दिया। जब लाइफ में कभी नुकसान खा जाओ, लॉस हो जाए, तो भी शुक्रिया करना। शायद मेरे कोई बुरे कर्म से मेरे मालिक, वो कहते हैं ना, घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तो ठाकुर प्रेम से कहती श्री राम, जोर से कहती श्री राम। प्रभु जी की सुंदर सी लीला समय व्यतीत हुआ मेरे प्यारे, और आज अंतिम इच्छा का भाव प्रकट करा, प्रभु मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो, मैं जीवन भर तुम्हारे गुण गाऊंगा। मरने वाले की अंतिम इच्छा तो प्रभु तुम पूरी करते हो, मेरी अंतिम इच्छा ही मान लीजिए। क्या कहा पिता में भीष्म ने कि महाराज, जो महाभारत में आपने अर्जुन को विराट रूप के दर्शन दिए, जो बबरीक को दिए, जिसे तुम खाटू श्याम कहते हो, आज असल में वो बबरीक है। इसने वरदान पाया था कि दुनिया में जो हारे में उसका सहारा बने। इसकी इच्छा थी कि जो हारे में उसका सहारा बनूं, और भगवान कृष्ण इस बात को समझ चुके थे कि हार किसकी होगी, कौरवों और पांडवों की, कौरवों की या पांडवों की। कौरवों की हार होगी ठाकुर जानते थे, क्योंकि जिसके साथ ठाकुर उसकी हार हो ही नहीं सकती। लेकिन ठाकुर ने देख लिया, बोले अगर ये उनके साथ मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वरदान पा लिया। सुन लीजिए खाटू श्याम की कथा, जिसको आप खाटू श्याम करके पूछ रहे हैं, उसकी राजन मेरे श्याम सुंदर ने इनकी परीक्षा ली ब्राह्मण के रूप में। 3 बाण थे इनके पास, बड़े पावरफुल थे, उन्होंने तपस्या करके प्राप्त किए थे। और राजन, एक तीर की पावर क्या थी ये ठाकुर ने देखी। ठाकुर ने कहा, हमने सुना भाई बड़े बलवान हो तुम, बोले हाँ, ब्राह्मण के रूप में है, हम तुम्हारा ये भाव देखना चाहते हैं, तुम्हारी पावर देखना चाहते हैं। बोले जवाब क्या प्रभु, आप एक ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण ने हमसे कुछ मांगा है, हम जरूर देंगे। बिहारी जी इतने समझदार निकले कि एक पत्ता पेड़ के नीचे दबा लिया, उस वृक्ष का गिरा हुआ। और राजन जब पेड़ के नीचे पत्ता दबा लिया तो बबरीक बोला, महाराज देखिए ये जितने भी पत्ते हैं ना, मैं एक तीर से सारे पत्तों में छेद करके ले जाऊंगा। राजन तीर चलाया, सब में छेद हो गए। बबरीक बोला, देखा प्रभु, देख लिया आपने मेरी पावर। बोले ना 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 ना, तुम हार गए। बोले नहीं प्रभु, कैसे हार गया। बोले एक पत्ता मेरे पैर के नीचे दबा हुआ है, वो तो बच गया। बोले पैर हटाकर तो देखो, पैर हटाकर तो देखो। पैर हटाकर देखा तो उसमें भी छेद हो गया। समझ गए भगवान कृष्ण, पावर तो है। भगवान ने कहा, हे बबरी, अगर तुम किसी के काम आ जाओ तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। बोले ब्राह्मण देवता आप मांगिए। बोले एक वरदान दे दो बस मुझे। बोले दिया प्रभु, जो आप चाहेंगे वो मैं आपको दूंगा। प्रभु ने तुरंत इनका शीश मांग लिया। बोले मुझे शीश का दान कर दो। राजन ये इतना श्रद्धालु था कि अपना शीश ही प्रभु के दान कर दिया। और जब शीश दान किया तो भगवान ने इसको आशीर्वाद दिया कि आने वाले समय में ए बबरी, तुम बाबा श्याम के नाम से पूजोगे। और खाटू नगरी, उस नगरी का नाम है खाटू नगरी, राजस्थान के अंदर रिंगस के पास में। मेरे में खाटू नगरी में तुम्हारा यह शीश बहकर पहुंचेगा और उस नगरी को बाबा श्याम और खाटू नगरी के माध्यम से जाना जाएगा। और तुम आने वाले टाइम में मेरे नाम से ही पूजोगे। बबरी का अपना खुद की कोई पहचान खत्म हो चुकी थी, क्योंकि जीवन समाप्त हुआ तो भगवान ने अपना नाम देकर पूजवाया कि तुम किसी के काम आए। पर किसी के काम जब आ जाए कोई, तो राजन प्रभु पर कृपा जरूर करते हैं। और ये किसी और के नहीं है, तो ठाकुर जी के ही काम आया है। तो मेरे भैया, तब से ही
ये भाव दिया जाता है। और कहते हैं 11 को निशान क्यों उठाया जाता है, क्योंकि ये शीश का दान भी 11 के दिन ही किया गया था। प्रेम से कहो श्री राम। तो बिहारी जी की पावन सी लीला मेरी मैया, कहते हैं पूरा महाभारत अगर हुआ तो किसने देखा? बबरीक ने देखा। पूरा महाभारत किसने देखा था? बबरीक ने देखा था। एक पर्वत के ऊपर इसकी गर्दन बैठ गई थी जाकर, और पूरा महाभारत देखा। युद्ध के बाद पांडवों को घमंड हो गया था। युद्ध जीतने के बाद पांडवों को क्या हुआ? घमंड। बोले भाई जीत किसकी हुई? पांडव बोले हमारी। ठाकुर बोले कौन जीता? पांडव बोले हम। ठाकुर को भूल गए। अक्सर मतलब निकलने के बाद लोग भूल जाते हैं, है ना? ठाकुर ने कहा देखो ये बात तो बबरीक बताएगा, जिसने पूरा युद्ध देखा है कि जीत किसकी हुई है। कौरव की है पांडवों की। गए और कहा बबरीक बताओ जीत किसकी हुई इसमें, कौरवों की या पांडवों की? अर्जुन बोले प्रभु कैसी बात करते, जीते तो हम ही हैं। बबरीक हंसने लगा। वो शीश हंसने लगा। बोले क्यों हंस रहे हो? बोले जीत ना कौरव की हुई है ना पांडवों की हुई है, जीत तो हमारे बांके बिहारी की हुई है। क्योंकि ठाकुर जो चाहते थे वही हुआ। ठाकुर जो चाहते थे, महाभारत किसने कराया? ठाकुर जी ने ही कराया। उन्हीं की ही सारी लीला थी। प्रेम से कहो श्री राम। तो पितामह भीष्म ने कहा कि प्रभु मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो, जो बबरीक को भी विराट रूप के दर्शन दिए वो दर्शन मुझे दे दो। आइए प्रार्थना कर रहे हैं और कैसी अंतिम इच्छा है वो सुनते हैं। श्यामा तेरे चरणों की लाला तेरे चरणों की गर धूल जो मिट जाए, श्यामा तेरे चरणों की।
बड़ी पावन सी लीला प्रभु जी की। आज ठाकुर की करुणामयी वैदिकमयी लीला है मेरे प्यारे। पितामह भीष्म को विराट रूप के दर्शन और दर्शन करके आज जैसे ठाकुर वहां से चले तो पितामह भीष्म के प्राण निकले हैं और पितामह भीष्म का अग्नि संस्कार इत्यादि कराया प्रभु ने। ठाकुर वापस पांडवों के घर गए।